स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को अपना चैनल रणजीत सूर्या क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आप लोग अपना चैनल समझ के इस चैनल को जिस तरह से आप लोग बढ़ा रहे हैं, उसके लिए आप लोग सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आज जो आप लोगों के लिए बहुत ही कम समय बचा है, इसके लिए हम आप लोगों को एक मोटिवेशनल स्पीच के माध्यम से कुछ आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि किस तरह से आप एग्जाम देने जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो डरे हुए रहते हैं कि आज मेरे साथ क्या होगा। मेरा 17 तारीख से एग्जाम है, सुबह मॉर्निंग में, किसी का 2 बजे से एग्जाम है, तो डरे हुए हैं कि क्या होगा। अरे मेरे दोस्त, आप लोगों को कुछ नहीं होगा, आप लोग केवल डरे हुए हैं। क्यों डरने का मेन रीजन है कि आप लोग आज तक फर्स्ट एग्जाम देने जा रहे हैं, जो यहाँ से आपकी कंपटीशन की दौड़ शुरू हो जाती है। यहाँ से आप क्या पढ़े हैं उसको दिखलाना है। तो आप डरे हुए रहते, मेरा नंबर क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, कैसे बताएंगे, कैसे पढ़ेंगे। वो पढ़े हुए भी लड़का लोग जो होते हैं वो बोझ लेकर दबे हुए हैं और अपनी क्वालिटी को दिखा नहीं पाते हैं। और वो अपनी जो उनके पास क्वालिटी है, वो सक्षम है, सब चीज़ जानते हैं, फिर भी वो डरे हुए हैं, नर्वस आए हुए हैं कि हमारे एग्जाम है। उस बोझ को पहले तो दिमाग से निकाल दीजिए कि हमें कोई एग्जाम देना है। आपको ये रखना है कि हमने 100% सिक्योर है। जो आप क्वेश्चन पूछिएगा उस पर हम खुल के बैटिंग करेंगे, उसके लिए हम खुलकर तैयार हैं। आप बॉलिंग कीजिए, हम बैटिंग करने के लिए तैयार हैं, तो मैच आप हमेशा जीतिएगा। अगर आप प्रेशर में मैच खेलने के लिए अगर उतरते हैं, वो टीम हार जाती है। पहले से आपको ये फेस करना है कि आपसे हम कम हैं। जो आप क्वेश्चन पूछिएगा ना, उसको हम धड़ाधड़ जवाब देंगे। तो आपकी अंदर से भावना जो होती है ना, वो आपका 100% आपका साथ देता है। और जब आपकी भावना आपका 100% साथ देता है, तो जीत आपकी होगी। इसलिए अगर आप जीत चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो पढ़े हुए हैं उसी में से एक ऐसी तकनीकी हमको निकालना है, एक ऐसे राजनीतिक चलना है कि हमें कम जो पढ़े हुए हैं फिर भी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे नंबर पकड़ें। कुछ लोगों का कहना है, कुछ स्टूडेंट मेरे घबराए हुए हैं कि सर ये सब चैप्टर सेक्शन से हमको क्वेश्चन में दिक्कत लग रहा है, वो सेक्शन से हमको क्वेश्चन में दिक्कत लग रहा है, ये नहीं पढ़े, वो नहीं पढ़े। अरे भाई, जितने भी स्टूडेंट हैं सबको हम कहते हैं कि उसको आप टेंशन को आप मुक्त रहिए, उस टेंशन को छोड़ दीजिए कि आपको करना क्या है। बस जो हम इस चैनल के माध्यम से बताने जो जा रहे हैं उस पर फोकस कीजिएगा, उसको समझिए कि क्या आपको करना है। देखिए, आप हर एक व्यक्ति 100% हर एक चैप्टर में नहीं होता है। उसके लिए उसको किसी न किसी चैप्टर में कोई ना कोई सेक्शन में उसकी कमजोरियां होती है। तो उस कमजोरियां को, चलिए 100% नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, उसकी छिपाना नहीं है, उसको हमको सॉर्ट आउट करना है। उसको हमको क्या कर देना है, उसको भी इस तरह से सॉल्व करना है कि लगे कि ना हमें है। सबसे पहले डर को हटा दीजिए। सबसे पहले एग्जाम का डर आपके दिल से हटा दीजिए कि हमें एग्जाम देने जाना है। आप मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं, 100% बोल्डली होकर जाइए कि हमें एग्जाम फाइट करना है। जिस तरह से दुश्मन पर 100% सिक्योर बम बारूद लेकर तैयार होता कि आओ तुमको हम फरिया लेंगे, उसी तरह से आपको मानिए कि आपका दुश्मन जो आने वाला है वो क्वेश्चन पेपर है। आपको किस तरह से उसको यहाँ से भगा देना है, अगर उसको किस तरह से आपको राइट करके खत्म करना है, किस तरह से लिखना है। देखिए, डरने की क्या बात है। आपके पास मैथ का जो एग्जाम 17 तारीख को होने वाला है, वो मैथ का एग्जाम हो रहा है। आपके पास 100 ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन 100, बनाना 50। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आपके पास 100 है, बनाना 50 है। तो कुछ लोगों का ठीक है, मेरा ट्रिगो अच्छा है, तो ऐसा ना करेंगे, ट्रिगो से 20 है, 20 ट्रिगो से पकड़ लेंगे। किसी चैप्टर का कहता है कि सर हमको थ्योरम में बहुत डर लगता है सर। अरे तो थ्योरम के क्वेश्चन को छोड़ दीजिए ना। ऐसा तो नहीं ना है कि 100 को 100 थ्योरम दिया है, उस क्वेश्चन पे देखिए, अगर बनने लायक है तो बनिए, ना तो उसको हटाइए, आगे बढ़ जाइए। प्रोबेबिलिटी तो आपको से बन जाएगा जो आपको सोचने के लिए है। चलिए, प्रोबेबिलिटी बन जाएगा, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से ऐसे चैप्टर जिस पर आपका पूरा 100% सिक्योर हो, उस क्वेश्चन को उसमें ढूंढ कर बनाइए। जैसे क्रिकेट खेलने के लिए जब बैट्समैन उतरता है ना, तो कोई बैट्समैन ऐसा होता है कि फास्टर के साथ ज़्यादा खेलता है और स्पिनर के साथ उसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो देखते रहता है कि चलिए स्पिनर लगा लिया है, थोड़ा हमको थम के खेलना है, इसको निकाल लेना है। 6 बॉल किसी तरह से निकाल लेते हैं और जैसे ही फास्टर आएगा तो उसको धो डालेगा। तो उसी तरह से जिस चैप्टर में आपको दिक्कत है, जौन सा चैप्टर में आपको दिक्कत है, उस पर थोड़ा संभल के खेलिए। क्यों, ऑब्जेक्टिव है। अगर वो दिक्कत बनाता है तो संभल जाइए, केवल आगे बढ़िए, आगे आपको आसान मिलेगा। उसमें आप इस तरह से राजनीतिक अपनाइएगा, इस तरह से आप टेक्निक अपनाइएगा, तो आपको 100 में से 70
80 क्वेश्चन जो आप जानते हैं, लेकिन बच्चे क्या होते हैं, नर्वस आ जाते हैं कि हमको से बनेगा, बस उसी के लिए पूरे का पूरे मैच का गेम ही बिगाड़ देता है और कल एग्जाम ही उसका पूरा का पूरा बिगड़ जाता है। तो अगर उसको आपको सही रखना है, अगर करना है, तो आपका जो 100 ऑब्जेक्टिव है उसको सिर्फ बारीकी से इजी वे में, वैसे भी क्वेश्चन कोई स्टूडेंट होते हैं ऐसा, उसके लिए बताना चाहते हैं हम पढ़ ले ये और ना बनाएंगे, अरे भैया बनाएंगे, लेकिन आपको टाइम के साथ बनाना है ना। तो उस टाइम के साथ आपको क्या करना है, तो उस टाइम के साथ ऐसा क्वेश्चन को देखिए जो आपको इजी है, आसानी से आ जाता है, उसके लिए बना लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि रही सब्जेक्टिव की बात, सब्जेक्टिव कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्टिव लिखने के लिए तो सब्जेक्टिव में सर बताएं कि आप तो ऑब्जेक्टिव बताएं कि हम खोज लेंगे, तो सब्जेक्टिव में भी सुनिए, अगर सपोज डेट आपके पास क्वेश्चन आता है सब्जेक्टिव के, तो सब्जेक्टिव के क्वेश्चन कुछ तो क्वेश्चन आपको आता होगा जिस पर हम 100% उस क्वेश्चन को सबसे पहले राइट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर आपका 1 जो है वही आपका आ रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो आप लिखने जा रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 1 को, तो क्वेश्चन नंबर 1 का देकर आंसर इसको लिखिए। देखिए कॉपी लिखने में आप कंजूसी नहीं दिखाइए, आपकी जो सुंदरता है, आपने जो पढ़ा है उसकी बनावट, उसके लिखने की तरीका आपको कॉपी पर दिखलाना है। अगर कॉपी पर दिखलाते हैं तभी आपका सुंदरता है, आप लाख सुंदरता है आप छिपाए हुए हैं, कॉपी राइट कीजिए कॉपी पर। दूसरा होती है कि एक बच्चा क्या करता ना, कॉपी तो मेरा है ना भाई, यहाँ पर सटा के यहाँ से आंसर यहाँ दिया, यहाँ पर लिख देगा आंसर, अब यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देगा पूरा, और जो 4 लाइन में जाना चाहिए वो 2 लाइन में पूरा कह दिया। जो टीचर होते हैं जो कॉपी को चेक करते हैं ना, तो देखते हैं तो कहेगा कि क्या लिखा है, इसको तो लिखावट सही है, ये नहीं है, क्या लिख लेगा। आपने 100% सही बात को लिखे हैं, लेकिन वो वहां जाएंगे तो इसे क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो आपकी सबसे पहले क्या होगा कि उसको पैराग्राफ जो दिया हुआ तो उसको छोड़िए, क्वेश्चन नंबर दीजिए, इस तरह से उसको एकदम बोल्ड अक्षर में लिखिए, तो वैसे कि जो टीचर देखे तो लगे कि ना इसमें कुछ लिखने का दम है, कुछ लिखा है। तो आपको जैसे ही देखते हैं ना तो पढ़ते नहीं है, वो 2-4 लाइन पढ़ें, उसकी भावनाओं को समझ गए, आपके क्वेश्चन से आपकी भावना को समझ ले कि आप क्या कहना चाहते हैं, और जैसे ही आपको देखेंगे बोलेंगे बहुत अच्छा है, तो आपको ऐसे करके टिक लगाते चल जाएंगे और आपको नंबर बढ़ते चल जाएगा। कभी कभी आप सोचे होंगे कि जो न कम पढ़ने वाले लड़कन है, जो नहीं पढ़ा है फर्स्ट डिवीजन, खूब पढ़ता है, डेली पढ़ता है, 8-8 घंटा 10-10 घंटा पढ़ने वाला, और रिजल्ट उसकी सेकंड नहीं है। कारण उसने खूब मेहनत किया, लेकिन वो अपनी किताब पर जो कॉपी पर उसको सुंदरता बनाना चाहिए था, जो उसकी लिखावट करना चाहिए था, वो नहीं मेंशन कर पाया, वो उसको नहीं दिखला पाया, उसको रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाया, वो बेचारा सेकंड नवीन। जो हमेशा कभी नहीं पढ़ा वो क्या किया कि कॉपी पर अपना सुंदरता पूरा दिखला दिया, आप ही में से कॉपियाँ लिखेगा, पूरा छाप के लिखेगा और बोल्ड लिख देगा, अब आपसे उसका ज़्यादा नंबर आ जाएगा। तो इस सब आपको समझना है कि हमको क्या करना है। अगर इस तरह से नहीं करिएगा, इस तरह से तकनीकी नहीं अपनाइएगा, तो आपका जो होता है, आपका जो तकनीकी है, आपका तकनीक जो बनाना है, बनाने वाले हैं तो उसको अपना फंसा जाते हैं और आपकी नंबर जो होती है बहुत ही कम हो जाता है। तो मेरे स्टूडेंट जितने भी रंजीत सूर्या क्लासेस से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं, या वो भी स्टूडेंट जो इसको से नहीं जुड़े हुए हैं, वो भी इस चैनल के माध्यम से बता दें, उसको भी वहां तक बताएं कि किस तरह से, किस वे में हम लोगों को राजनीति कर चलना है और कैसे हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बटोरना है। तो सबसे पहले अब बात रही कि सर क्वेश्चन जो आ रहा है, जो क्वेश्चन आ रहा है ना, उसी को सबसे पहले राइट कीजिए, उसी को सुंदर ढंग से। अगर मान लिया जाए कि क्वेश्चन नंबर 1 याद था तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं याद है, 3 नहीं याद है, अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 याद है, तो स्टूडेंट्स होता कि 1 बनाए, 2 बने नहीं कि 3 डायरेक्ट 5 में जाए, नहीं, आप क्वेश्चन नंबर 5 को ही बनाएं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसी को राइट कीजिए, इसी का आंसर लिखिए, थोड़ा बोल्ड आंसर लिखते चल जाइए, इसी का आंसर लिखना स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 10 लिखिए, और हर एक क्वेश्चन में आपके साथ देता है कि इतना में से इतना ही बनाना है। जो क्वेश्चन दिया 10 क्वेश्चन, तो बोलेगा 5 ही क्वेश्चन आपको राइट करना है, तो जो क्वेश्चन आठवां वाला है तो आठवें वाला के उसी पर सिक्योर रहिए। दूसरी बात रही, ये तो आप पढ़ने की बात हुई, जो पढ़ा है तो फिर बोला कि सर हमको से तो अगर ना याद रहे तब, ठीक है ना, तो उस स्टूडेंट के लिए भी हम एक बात बताना चाहते हैं, वैसे स्टूडेंट जो नहीं पढ़े हैं उन लोगों के लिए बात बोले, वो भी कॉपी को सादा ना छोड़े। आप जो कुछ तो पढ़े होंगे, क्योंकि आप 10th का स्टूडेंट हो तो ऐसा थोड़ी है कि नहीं पढ़े होंगे, कुछ आप पढ़े होंगे, उससे जानते हैं, तो उसके रिलेटेड लिख दीजिए, उसके बारे में कुछ 2-4 लाइन लिखिए, कॉपी सादा मत छोड़िए। कॉपी अगर आप सादा छोड़ते हैं तो आप अपने किस्मत को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि जब कॉपी लिखा हुआ रहेगा तभी तो कुछ हम देंगे, हम भी तो टीचर हैं, हमारे पास भी तो कॉपी आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉपी चेक करने वाले में क्या स्टूडेंट की लाइफ से खेलते हैं? नहीं,
स्टूडेंट पहले ही लिखा हुआ रहता था मोटे अक्षर में कि जितने भी विद्यार्थी हैं लोगों, जितने भी विद्यार्थी स्टूडेंट जो हैं वो आपने ही शब्द में उत्तर दें। तो हो सकता है जब अपने शब्द में, तो मेरे कहने का कुछ और स्टेटमेंट है, मेरे से दूसरे सर आएंगे तो उनके कहने की कुछ और स्टेटमेंट है, लेकिन फोकस तो एक ही है ना। अगर 3 स्टूडेंट है तो क्या कभी कोई बता देगा कि 2, यहाँ देखिए कि 2 + 2 = 4, लेकिन 4 ही ना कहेंगे, ऐसा नहीं ना है कि इसको कह देंगे कि नया एडवांस कर रहे हैं, फलना से आए हैं, अमेरिका से पढ़ के आए हैं कि 2 दूनी 5 होता है, नहीं बताएंगे, 4 ही बताएंगे। तो कहने का मतलब है कि आपने ही लैंग्वेज में बताएंगे, लेकिन उसके अपना। तो उससे क्या होती है कि देखता है कि टीचर लोग देखते हैं कि ना बच्चा तो कोशिश किया है, मेहनत किया है, फर्स्ट एग्जाम है, बेचारे के पास हॉपलेस हो गया होगा, तो चलिए पूरा नंबर तो नहीं देंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो चलो बच्चे को 3 नंबर 4 नंबर दे दीजिए। अगर आप उस क्वेश्चन को छोड़ देते तो फिर नंबर मिलता नहीं मिलता। इसलिए 3 से 4 नंबर आपको बढ़ जाती है और आपका मार्क्स जहां पर जाना है उस पथ पर आप चले जाएंगे। दूसरी, ऑब्जेक्टिव आपकी क्वेश्चन है। हम बार बार बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिव आपका धन है, उसको जाने मत दीजिए। इसलिए अगर रहेगा ये सिविक्स का, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, उसमें आपको 40 को पूछेगा, ये 40 बनाना है, सॉरी 80 पूछेंगे, 40 बनाना है, तो उसमें भी इसी तरह से बनाइए और हमेशा क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। देखिए कि आपका नंबर नहीं आता है, और अगर किसी तरह से दिक्कत है कि सर हमको इस समस्या हो रही है, इस चैनल में पढ़ने से हमको कुछ दिक्कतें हो रही है, हमको समझ में नहीं आता है, कुछ हमको आप मोटिवेशनल जो बता रहे हैं स्पीच के माध्यम से हमें कुछ बताइए, तो हम आपको तुरंत बताएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे स्टूडेंट को हम जानते हैं, इस परिस्थिति से हर एक टीचर गुजरे हैं, लेकिन इस बात को बताते नहीं। जाइए ना जी, आप तो पढ़ लीजिएगा, आप तो पास कर जाइएगा। नहीं, सबसे बड़ी हौसला होती है, हौसला आप लोगों को बुलंद रखना है। जब हौसला आप बुलंद रखिएगा तो मंजिल आपके पास होगा, ठीक है ना। हौसला आपको बुलंद रखना है और मंजिल पाने के लिए हौसला सबसे बड़ी होती है। हर आपने दिल में नहीं माना कि हम नकारात्मक, तो कभी सोचना ही नहीं आपका है कि हम नकारात्मक सोचें कि हम फेल हो जाएंगे, ये तो आपको सोचना ही नहीं है। आप स्टूडेंट है, आप पढ़े लिखे, आप कैसे फेल हो जाइएगा। आपके पास ये जो शस्त्र है ना, इसका यूज करने का मौका आ गया है। 17 तारीख को इसी शस्त्र से आप जितना चाहते हैं उतना कॉपी को काटिए, और इसी से आपकी अपने सुंदरता को दिखलाने के लिए मात्र इसी का सहारा लेना है। इस सहारा से आप इतिहास रच सकते हैं, और इतिहास रचने की बारी आपके पास आ गया है, और ये मौका आपको 17 तारीख को दिखलाना है। अगर इस तरह से आप करें और मेरे पास कमेंट कीजिए कि आपके बताए हुए मोटिवेशनल चैनल के सर हमारा नंबर नहीं आया है, तो आप हमारे पास कमेंट के माध्यम से शिकायत कीजिए कि रंजीत सर आप जो बताएं राजनीति को, उससे हम फेल हो गए। नहीं, हमको मेन स्टूडेंट को यही कहना है कि जब तक आप अपने में क्वालिटी को छिपाए हुए नहीं रखिए, आपकी क्वालिटी जो है, आपकी गुण को दिखाने का समय आ गया है, उस गुण को आप दिखला दीजिए, ठीक है। उस गुण को दिखलाइए और नंबर को पाइए, और अपना भविष्य तो उज्जवल करने के साथ साथ भी इस रंजीत सूर्या क्लासेस जो है आपका चैनल है, इसको भी ज्यादा से ज्यादा आप कीजिए। और अगर आपकी जीत होती है तो मेरा भी जीत होगा। क्यों? क्योंकि आप जीत कर निकलते हैं तो बताएंगे ना कि नहीं, एक शर्त है, एक चैनल है, जिस चैनल का नाम है रंजीत सूर्या चैनल, जो हमको एग्जाम देने से पहले बहुत सारा मोटिवेट क्वेश्चन बताएं कि किस तरह से करना है, और आपकी अगर नंबर सही आ जाती है तो मेरा भी चैनल ग्रोथ करेगा, मेरा भी मान सम्मान बढ़ेगा। तो मेरा मान सम्मान रखना है। अगर मेरा भी इज्जत बढ़ाना चाहते हैं, अपने हर परिवार को इज्जत बढ़ाना चाहते हैं, ये आपका परिवार जो अपना परिवार कहते हैं हम, आपका परिवार को इज्जत रखना है, तो उसमें इस राजनीति के तहत आप क्वेश्चन को बनाएं और 100% नंबर लाएं। जितना से जितना ज्यादा से ज्यादा आप मार्क्स लेकर आए, सोच कर बनाइए। और इसके बाद अगर नहीं होता तो तुरंत 17 तारीख आप कमेंट कीजिए। चलिए, इसी के साथ ज्यादा तो लंबा हो जाएगा मोटिवेट, इसी के साथ मैं अपना समाप्त करता हूँ। थैंक्स।